तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। ये नगर निगम में तो आता ही है। नगर निगम में सीवर जो है सरकारी सीवर पड़ा कि आपने डलवाया है? हमने डलवाया, आगे रोड से कनेक्ट है। अच्छा, वहाँ रोड तक सरकारी सीवर है? सरकारी सीवर। तो साथियों यहाँ पे सीवर भी है। दूसरा जो है दाखिल खारिज है। अच्छा, यहाँ पे बैंक वगैरह से लोन वगैरह कहाँ से अप्रूवल है? देखिए PNB हाउसिंग से है, LIC से है, इंडियन वो क्या कहते हैं वो ICICI HDFC से भी है और यूनियन बैंक से भी है, मतलब नेशनलाइज बैंक से भी, केनरा बैंक से भी है। अच्छा, मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों ही कर रहे हैं? दोनों ही कर रहे हैं। साथियों ये एक सैंपल हाउस है, मकान तो आपको बना के मिलेंगे। ये आपका जो है 2 व्हीलर पार्किंग है, गाड़ी पार्क करने की जगह हो गई, और इधर आपका 2 व्हीलर पार्किंग है प्लस समरसेबल लगा हुआ है। समरसेबल लगा हुआ है, और ये देखेंगे तो बहुत अच्छा सा इंटीरियर हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं इस कमरे में। ये आपका ड्राइंग रूम है, और यहाँ पर बड़ा सा आपको विंडो लगा हुआ है जिसमें AC का भी पॉइंट दिया हुआ है। अब देखेंगे अगर इसका ड्राइंग रूम का हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो ये डायमेंशन करीब 12 फीट का है ये, और ये 12 बाई 10 का आपका ड्राइंग रूम का स्पेस हो गया, जिसमें आपको ये देखेंगे तो बहुत अच्छा सा फॉल सीलिंग वगैरह किया हुआ है, पेंटिंग वगैरह लगी हुई है। सर्वेश जी ये तो रहेगा ना इसमें? हाँ, ये इसमें रहेगा, जो आप बना के दोगे हम आपको देंगे। पेंटिंग वगैरह आप दोगे? आपको मिलेगी, एलिवेशन मिलेगा, फॉल सीलिंग करके मिलेगी, और ये जो है ये LED बोर्ड आपको ये भी मिलेगा। और उसके बाद फिर ये आपका डाइनिंग का स्पेस आ जाता है। ये आपका दूसरा दरवाज़ा हो गया जो सीढ़ियों के पास खुलता है। और ये आपका पूरा यहाँ पे भी फॉल सीलिंग का काम है, और ये भी देंगे ना आप? ये शीशा भी करके देंगे और पूरा इंटीरियर करके देंगे। इसका अगर हम लोग डायमेंशन देखते हैं तो ये तो करीब 12 फीट ये था। हाँ, ये करीब 12 फीट है, और इसको देखेंगे ये करीब 10 फीट है। 10 बाई 12 का आपका ये डाइनिंग का स्पेस हो गया। इधर आएंगे तो ये आपका किचन का स्पेस है। इधर विंडो खुलती है, और ये आपने चिमनी का वो दिया हुआ, तो ये आप करके दोगे ना? हाँ, ये करके देंगे। चिमनी का स्पेस चिमनी में देंगे, चिमनी का स्पेस लगा के देंगे। चिमनी का स्पेस रहेगा, बाकी आपका मॉड्यूलर जैसे बना हुआ है। यहाँ पे हम फ्रिज का सेक्शन लाएंगे, जो हमने नया एक्सटेंशन लिया हुआ है। अच्छा, उसमें हम यहाँ जो नया बनाएंगे उसमें यहाँ पे फ्रिज रहेगा, बाकी ये आप पूरा ऐसे ही करके दोगे? बल्कि L शेप में वहाँ पे किचन आ रहा है। अच्छा, L शेप में आएगा। हाँ, खड़े शेप में आएगा। ये आपका करीब 6 फीट है, और ये करीब 10 फीट है, तो आपका 10 बाई 6 के आसपास का ये किचन है। इधर आ जाते हैं तो ये आपका एक वॉशरूम है। इसमें सेंसर से लाइट जलती बुझती है। ये आप अभी देखिए सेंसर से ये जल गया। ये आपका वॉशरूम का स्पेस हो गया। अब ये बंद भी हो जाएगा लाइट 10 सेकंड में। ये आएंगे तो ये आपका एक बेडरूम है। बेडरूम की साइज़ इस बार देख लेते हैं। ये करीब 10 फीट का है। 10 बाई 12 का करीब आपका बेडरूम है, जो इससे बड़ा निकल के आएगा। वहाँ पर आपको इससे बड़ा निकल के आएगा, और इसमें आपको कबर्ड बना के मिलेगा। स्पेस रहेगा उसका, दरवाजे वगैरह नहीं रहेंगे। बाकी ये LED पैनल जो है ये सब बना के देंगे। बेडरूम ये बेड नहीं रहेगा, बाकी एज इट इज़ आप बना के दोगे। रूफ हाइट इसकी लगभग 9 फीट की है, हमारा रूफ हाइट भी 12 फीट की देंगे। अच्छा, रूफ हाइट वहाँ पे 12 फीट की देंगे। इधर देखेंगे तो ये आपका अटैच्ड है वॉशरूम से। ये वॉशरूम दिया हुआ है आपका, स्पेसियस वॉशरूम है। और इधर जो है आपका डक्ट है, वॉशिंग एरिया। ये डक्ट का पार्ट है, ये देख सकते हैं। और फिर इधर आ जाते हैं हम लोग तो ये आपका एक और बेडरूम है। इसमें भी देखेंगे तो आपको जो है इसमें भी देंगे ना सर्वेश जी? इसमें भी आपको जो है कबर्ड का एरिया दिया जाएगा। दरवाजे नहीं रहेंगे, आपको उसको अपने हिसाब से करना होगा। बाकी जैसा आपको रूम दिख रहा है एज इट इज़ रहेगा। इसका भी एक बार लंबाई चौड़ाई में देख लेता हूँ। बड़े रूम का भी वहाँ आएंगे। ये करीब 13 फीट का है। 13 बाई 10.5 का करीब ये रूम है, और इधर से इसका वेंटिलेशन हो जाता है यहाँ से। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे सामने ये 30 फीट की रोड है, और इस तरफ ऐसे हम लोग चलते हैं तो इस तरफ तो मकान सारे सोल्ड आउट हैं। और जो एक्सटेंशन आएगा आपका ये इस दरवाजे के पीछे आएगा। यहाँ पे अभी साफ़ सफाई उसका काम चल रहा है, लेबलिंग का काम। यहाँ पे साफ़ सफाई और लेबलिंग का काम चल रहा है।
इस तरफ मकान बने हुए हैं, इस तरफ मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, आप गाड़ियाँ खड़ी हैं देख सकते हैं, बच्चे भी, फैमिली यहाँ पे रह रही हैं, 40 फैमिलीज रह रही हैं। वापस ये भी जो है आपका बिक चुका है। ये देखेंगे तो सामने सीवर का जो है पॉइंट है, ये यहाँ पे, ये नगर निगम एरिया में आता है, नगर निगम एरिया में आता है। हम लोग इधर आ जाते हैं। ये आपका टूट जाएगा? हाँ ये टूट जाएगा, ये भी स्टोरेज है सीमेंट का। अच्छा, हाँ ऐसे ही लाल पट्टा चलेगा पूरे उसमें, इसको हमेशा खाली रखना पड़ता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 21 फीट की रोड है ये। अच्छा, ये आपकी 21 फीट की रोड है, पूरा दिख रहा है कि सारे लोग यहाँ ऑक्युपाइड है, मकान है। सीसीटीवी कैमरा दिख रहे होंगे, हाँ, गार्ड दिख रहा होगा, सब कुछ बिल्कुल सिक्योर है पूरा। इसमें 21 फीट है, आगे में 25 फीट है, फिर 25 फीट, फिर 25 फीट है, ये रोड मतलब ये 30 फीट है। अभी आपने जो रोड्स वगैरह हैं उनको थोड़ा और वो कर दिया, चौड़ा कर दिया। मेन रोड आपका 30 फीट, हाँ। और जो सेक्टर रोड्स हैं ब्लॉक वाइज जो रोड वो है 25 फीट की है। 25 फीट तो काफ़ी होता है शहर के अंदर है तो। 25 फीट पे भी लाल पट्टा चला रखा है, तो अगर चाहे तो कोई बाहर एक गाड़ी बाहर पार्क कर सकता है और एक अंदर। ठीक, ये हम लोग देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत मकान बने हुए हैं। इधर आ जाते हैं, ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट है। बाहर में ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ये लगभग 250 का प्लान है हमारा, प्लस इसके आगे गार्ड प्लस बेडरूम का वो दिया है कि जिससे किसी भी जैसे इनसिक्योरिटी की जैसे फील होती है तो आप यहाँ पे उसको रोक करके और यहीं पर से ही निकाल दीजिए, ड्राइवर पेपर वाले या किसी से भी, इसीलिए इसको बना यहाँ से निकाल दीजिए। और सामने देखेंगे तो रोड चल रही है, ये सामने बिल्कुल रोड है। ये यहाँ से मुंसिपुलिया लगभग 1.5 किलोमीटर है और खुर्रम नगर लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस। इस तरफ हम लोग राइट साइड तरफ चले जाएंगे तो खुर्रम नगर पहुँच जाएंगे, और इस तरफ चले जाएंगे तो इंदिरा नगर मुंसिपुलिया पहुँच जाएंगे। ठीक है, और ये फिर अंदर आ जाते हैं। ये आपका सिक्योरिटी चेक है, और ये रोड ऐसे ही आके इस तरफ चला जाएगा। इधर तो पूरे ऑक्युपाइड हैं लोग, आज दोनों बाजू में लोग रह रहे हैं, और इस तरफ आप जो है जाके वहाँ पे एक्सटेंशन ले आ रहे हैं। अच्छा, अब हम जो सवाल हैं वो अपने पूछ लेते हैं। अच्छा, ये जो ज़मीन है वो कैसी ज़मीन है? दाखिल खारिज है या दाखिल खारिज ज़मीन है? दाखिल खारिज ज़मीन है। हाँ। अच्छा, आप जो प्लान आपका है मकानों का, उनका साइजेस थोड़ा बता दीजिए। 1000 लैंड एरिया है। हाँ। मतलब नीचे का जो लैंड एरिया 1000 है, प्लस 40% ऊपर, मतलब 400 स्क्वायर फीट ऊपर एक कमरा और वॉशरूम ऊपर देंगे। मतलब 1000 पे आप 1400 स्क्वायर फीट बना के दोगे। 3 BHK ऊपर भी एक कमरा, लैट्रिन वॉशरूम रहेगा। हाँ, इतना रहेगा। बाकी जो पोर्शन रहेगा वो टेरेस के लिए छूटा रहेगा। ठीक है, बाकी टेरेस के लिए छूटा रहेगा जी। अगर कोई चाहे तो उसको अपना सारे 1000 के ही हैं, अभी छोटे कुछ अभी हमारा प्री लॉन्च है। हाँ। तो अभी हम 1000 को 1200 भी कर सकते हैं, 1500 भी कर सकते हैं, या कुछ प्लॉट हमारे 800-900 के भी हैं। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, 800 से लेके 1500 तक के ऑप्शन है। प्री लॉन्च है। प्री लॉन्च है। अच्छा, इसके अलावा जो है बैंक, ये नगर निगम में तो आता ही, नगर निगम में सीवर जो है सरकारी सीवर पड़ा कि आपने डलवाया है? हमने डलवाया, आगे रोड से कनेक्ट है। अच्छा, वहाँ रोड तक सरकारी सीवर है? सरकारी सीवर। तो साथियों यहाँ पे सीवर भी है। दूसरा जो है दाखिल खारिज है। अच्छा, यहाँ पे बैंक वगैरह से लोन वगैरह कहाँ से अप्रूवल है? देखिए, PNB हाउसिंग से है, LIC से है, इंडियन वो क्या कहते हैं वो ICICI HDFC से भी है, और यूनियन बैंक से भी है, मतलब नेशनलाइज बैंक से भी, केनरा बैंक से भी है। अच्छा, मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों ही कर रहे हैं? दोनों ही कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ही जगह ऐसा मिलता है कि अधिकतर प्राइवेट ही करते रहते हैं, सरकारी नहीं करते रहते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का थोड़ा अगर हम जानना चाहें कि क्या सामान क्या यूज़ करते हैं आप, तो वो बता पाएंगे? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का देखा जाए तो एस्ट्रल के पाइप यूज किए जाते हैं। मुर्गा जाली पे काम होता है हमारे यहाँ, फॉल सीलिंग का। उससे महंगा मार्केट में कोई काम नहीं है। बजर सिल्क का हम लोग पेंट इस्तेमाल करते हैं, लगभग उससे महंगा सामान नहीं है मार्केट में। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे आप हमको, ये हमारे 2014 के मकान है, आज तक देख लीजिए, इन मकानों में कोई दिक्कत नहीं है। जी, वो हम तो देख ही पा रहे हैं। क्वालिटी में अगर आप कहेंगे तो भाई हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी एकदम बढ़िया बना के दी जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे प्रोसेस क्या शुरू होगा? जैसे आदमी आया, देखा, पसंद किया, उसके बाद जो है आप पेमेंट किस हिसाब से लोगे? 1 लाख रुपए का हम लोग का बुकिंग अमाउंट होता है। उसके बाद विदिन 1 मंथ प्रॉपर्टी की जो हम लोग का वो होता है उसका 50% ले लेते हैं। बाकी 4 स्टेप वाइज बन जाता है, जैसे प्लिंथ लेवल, डोर लेवल, टाइल लेवल और फिनिशिंग लेवल। अच्छा, बैंक आपको पैसा देता है और आप हमको। अच्छा, तो रजिस्ट्री वगैरह किस समय होती है जब मकान बन जाता है कि? वो लोन पे डिपेंड करता है। रजिस्ट्री वैसे तो हम, अगर आपको ज़्यादा लोन लेना होगा तो फिर हम क्या कहते हैं सेमी फाइनेंस मकान में रजिस्ट्री करेंगे, और अगर कम लोन लेना होगा तो लैंड पे रजिस्ट्री कर देंगे। अच्छा,
लैंड पे भी रजिस्ट्री संभव है, तो उससे आदमी का पैसा बच जाता होगा। पैसा बच जाएगा। ठीक है साथियों, तो दोनों चीज़ें ही हैं। लोकेशन अच्छी है, इंदिरा नगर एक्सटेंशन में बिल्कुल है, यहाँ से जो है ज़्यादा दूरी नहीं है, और पूरा बीम और कॉलम पे मकान रहेगा। हाँ, और सेपरेट कॉलम है आपका। अच्छा। बाजार में बिल्डर क्या करता है कि एक ही क्या कहते हैं कॉलम को बांट देता है, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबका सेपरेट कॉलम रखा हुआ है, आधा आपका आधा पड़ोसी का। अगर फ्यूचर में आप बढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ जाएं और उसके बाद क्या कहते हैं पड़ोसी बढ़ जाए। मार्केट में एक ही दीवार रहती है तो पड़ोसी को भी दिक्कत रहती है। और नहीं, अभी तो अधिकतर लोग जो समझदार लोग हैं, समझदार बिल्डर हैं, वो लोग सब अलग अलग करने लगे हैं। आप अलग अलग कर दिया। अच्छा, यहाँ पे प्राइस आपका क्या है, ये प्राइस वाला? 1000 लैंड एरिया पे कंस्ट्रक्शन 1400 का, उसकी प्राइसिंग है वो 63 लाख की है, मतलब 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, जो कि प्री लॉन्च का रेट है। अच्छा, 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। हमारे जो व्यूवर्स आते हैं उनको कुछ आप छोड़ोगे या फिर आपके माध्यम से जो भी आएगा ये ऐसे फिक्स रखोगे आप? आपके माध्यम से जो भी आएंगे उनको हम कुछ स्पेशल। भाई सर्वेश जी ने बोला हुआ है कि हमारे जो व्यूवर्स आएंगे आपके पास उनको कुछ ना कुछ छूट जरूर मिलेगी, और ये शहर के अंदर मकान है, लोकेशन बढ़िया है, तो बहुत ज़्यादा आदमी छूट करना सोच के आए कि सर्वेश जी 63 बता रहे हैं तो 55 में दे दें। ऐसा तो नहीं होगा, जहाँ तक मुझे। 60 में भी नहीं होगा। 60 में भी नहीं होगा? 60 में भी मतलब आप थोड़ा बहुत ही छोड़ोगे? थोड़ा बहुत, क्योंकि सर क्वालिटी देते हैं। और दूसरी बात, आप बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी में है, यहाँ से अगर मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन की देखें तो लगभग 1.25 के आसपास है। हजरतगंज की दूरी देखा जाए तो यहाँ से 10 किलोमीटर की है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं। लोकेशन तो अच्छी है, लोकेशन के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो साथियों, ये जो है टाउनशिप अच्छी लग रही है मुझे, और आप भी आएंगे तो संभवतः आपको भी अच्छी लगेगी। इस पूरे रो में तो मकान बने ही हैं, लोग रह रहे हैं, इस रो में भी लोग रह रहे हैं, सामने वाले रो में भी लोग रह रहे हैं, इधर वाले अभी बिक चुके हैं, अभी जैसे फिनिश हो जाएगा वैसे लोग आ जाएंगे। सामने इनका एक्सटेंशन है तो वो भी अच्छा ही बनेगा, 30 फीट की रोड है, और क्या चाहिए आदमी को। और दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है कि दाखिल खारिज हो, और उसमें आप पार्क भी लेके आ रहे हैं। भी लेके आ रहे हैं, प्लस क्या कहते हैं ग्रीन एरिया भी हम छोड़ रहे हैं। अच्छा साथियों, उसमें एक्सटेंशन में जो है आपको क्लब का भी प्रोविजन है, उसमें पार्क, ग्रीन एरिया, क्लब का भी प्रोविजन है। बाकी जो है पूरा जो है आपका गेटेड रहेगा, पूरा गेटेड। ये जैसे ये गेटेड है, हम एक फाउंटेन भी लेके आएंगे, और फर्स्ट टाइम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो भी इंक्लूड कर रहे हैं उसके। अच्छा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि पानी को रिसाइकलिंग करके वो उस फेज में हम फर्स्ट बार कर रहे हैं। तो साथियों, आप आइए, देखिए, चीज़ों को समझिए, एक बार प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी समझ में आए तो उसके पेपर चेक करवाइए, बैंक में लोन के लिए देखिए, और सारी चीज़ें आपको पसंद आ जाती हैं तो सर्वेश जी से आप सौदा कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।